उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आजकल आपको जनरल एंट्रीज करा रहा हूँ। कल मेरा लेक्चर नंबर 11 का पार्ट 4 था। कल मैंने आपको ये भी बोल दिया था कि भाई ये मेरा लास्ट पार्ट 4 होगा, उसके बाद मैं नया कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर करूँगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, कुछ हार्ड जनरल एंट्रीज होती हैं जो बहुत से बच्चों को नहीं आती हैं। आसान तो सभी कर लेते हैं, लेकिन हार्ड वाली ज़रा मसले मसाइल पेश करती हैं। चुनाचे मैंने आज ये सोचा कि आपको हार्ड जनरल एंट्रीज करा दूँ कुछ, ठीक है, जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है। ठीक है, तो चुनाचे आज मैं आपको हार्ड जनरल एंट्री के मौजू के हिसाब से ये वीडियो अपलोड करूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है, ये मेरा पार्ट 5 होगा, लेक्चर नंबर 11, और कॉन्सेप्ट मेरा वही होगा जो मैंने आपको लास्ट 4 वीडियोज़ में बता रखा है। ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप मेरे ये लेक्चर नंबर 11 जो है उसके पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 तसलसल के साथ, बाकायदगी के साथ, यानी तंदही के साथ, गौर खोज के साथ देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग करेंगे ऐसा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ हार्ड जनरल एंट्रीज होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं एक बात और बयान करना चाहता हूँ आपके सामने कि अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं जनरल एंट्रीज, उसके बाद आएगा जनरल लेजर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरा सवाल जो आएगा ट्रायल बैलेंस के बाद उसके कैश बुक। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 10 ईयर्स के अंदर आपने देखा भी होगा, बल्कि देखेंगे कि कैश बुक का क्वेश्चन गिवन होता है। कैश बुक का क्वेश्चन गिवन होगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन का नंबर अगला डाल के यानी कि एग्जामिनर आपसे बोल देता है कि आप टैग द क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए, यानी कैश बुक वाला सवाल लीजिए। ठीक है, डेटा उसका लीजिए और जनरल एंट्रीज तैयार कीजिए उसकी। ठीक है, यानी मतलब ये है बताने का कि एक तो सवाल सिंपल वाला तो आपकी समझ में आ गया, छोटे मोटे यानी कि आसान सी उसके अंदर एंट्रीज थी। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कैश बुक का आपको सवाल देंगे आपको और बोलेंगे इसका जनरल बना के दिखाइए। नंबर अलग अलग होंगे, आप फिक्र नहीं करें कि एक ही सवाल के यानी कि 2 सवाल अलग अलग माने जाएंगे। वो कैश बुक आप अलग करेंगे और जनरल एंट्रीज का अलग करेंगे। तो वो जो कैश बुक वाला सवाल होता है ना, उसके अंदर कुछ डिफ़िकल्टीज़ पैदा हो जाती हैं बहुत से बच्चों के लिए। ठीक है, तो उन डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए मैं आपको ये वाली हार्ड जनरल एंट्रीज करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अकाउंट्स की जो नंबर्स हैं ना वो बढ़ जाते हैं उसके अंदर, और कुछ नई बातें भी जो आम जनरल एंट्रीज में नहीं होती हैं ना वो आ जाती हैं। तो बहुत से बच्चों की समझ में नहीं आती हैं। तो आप फिक्र नहीं करें, डोंट वरी। ठीक है, आप एंजॉय करें अकाउंटिंग का। इंशाल्लाह मैं आपको सारी की सारी हार्ड जनरल एंट्रीज वगैरह भी करा रहा हूँ। आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस मेरा कहना माने, मतलब में कि जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं जनरल एंट्री बना रहा हूँ, आप इसको देखें। ठीक है, और इसको सीखें। इंशाल्लाह आपकी समझ में सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आज आपको हार्ड जनरल एंट्रीज के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जनरल एंट्री आती है बेटा आपके यहाँ, कैश बुक के हवाले से बता रहा हूँ मैं आपको। लिखा होता है कि रिसीव्ड अ चेक, उसने एक चेक वसूल किया ऑफ ₹1000, बल्कि मैं कहूँगा कि 950 रुपये कर दूँ तो आपके समझ में सही आएगा, 950 का, फ्रॉम सोहेल, या किसी और शख्स का भी नाम आ सकता है। रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹950 फ्रॉम सोहेल in full settlement of his account of ₹1000। देखें कितनी लंबी ट्रांजेक्शन दी है। बहुत से बच्चों की समझ में नहीं आता कि इसके मायने क्या हैं। ठीक है, तो आप चूँकि फर्स्ट ईयर में आए ना, अभी आप फर्स्ट ईयर में आए, आपकी समझ में ज़रा देर से आने का चांस है, क्योंकि अभी आपने मैट्रिक पास किया है।
मैं आपको इसका तर्जुमा करके बाकायदे से बता दूंगा। ये गारंटीज जो है कैश बुक में तो आती है, अगर आपको जनरल बनाने के बाद तो वो कैसे बनेगी वो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं इसको पढ़ के बताता हूँ आपको। रिसीव्ड ए चेक, उसने एक चेक वसूल किया, ठीक है, ऑफ ₹950 950 रुपये का, फ्रॉम सुहेल से, एंड इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, और उसका फुल सेटलमेंट कर दिया। फुल सेटलमेंट का मतलब ये है कि उसका मुकम्मल हिसाब किताब चुकता कर दिया, यानी कि ख़त्म कर डाला उसका हिसाब, ऑफ ₹1000, यानी कि 1000 रुपये का हिसाब किताब क्लियर कर दिया उसका। अब इसके मायने समझिए, अब इसकी वजाहत में कर रहा हूँ आपको। देखिए बेटा, रिसीट वाला आ गया, तो इसका मतलब रिसीट फर्स्ट के मैं ही हूँ, ये रिसीट कर रहा हूँ एक चेक, कितने रुपए का, 950 का। 950 का मैंने एक चेक वसूल किया सुहेल नामी एक शख्स से। अब एक देखें, जब भी यहाँ रिसीव करा जाएगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने उस सुहेल को माल उधार में बेचा होगा, ठीक है ना, उधार में माल बेचा होगा, जब भी तो हमको अपने तौर पर पेमेंट कर रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, सुहेल ने हमको चेक दिया है 950 रुपये का, ठीक है, सुहेल ने हमको 950 रुपये का चेक दिया, तो उसका मतलब हम रिसीवर हो गए, हम रिसीव कर रहे हैं उससे। अच्छा, जब हमने अपनी रकम का मुतालबा, जो 1000 रुपये बनती थी पूरी, हमने उसका मुतालबा किया, तो उसने हमसे ये कहा था कि सर आप कुछ डिस्काउंट वगैरह तो करें हमारे साथ। तो मैंने कहा चलें आप एक काम करें सुहेल साहब कि 950 रुपीज़ दे दें आप, 50 रुपये का डिस्काउंट कर लें आप, 50 रुपये कम दे दें आप, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, 950 का चेक काटा और हिसाब किताब क्लियर कर दिया। अब मैं अपनी बुक के अंदर जो 1000 रुपये का मुकम्मल हिसाब किताब उसका नाम काट दूंगा, मैं उससे बाद में दोबारा 50 रुपये लेने नहीं जाऊँगा, ठीक है, बाद में 50 रुपये लेने के लिए नहीं जाऊँगा। बस 950 का मैंने चेक वसूल किया और 1000 रुपये का मुकम्मल हिसाब किताब में उसका नाम कट कर दिया, यानी कि मैं अपने पास एंट्री रिकॉर्ड कर ली कि भाई 1000 का मुकम्मल हिसाब किताब इसके ऊपर से ख़त्म हो चुका है। अब आगे समझ में, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे गारंटी के अंदर हम। अब देखें, रिसीट का लफ्ज़ आ गया, चेक का लफ्ज़ आया, तो बेटा चेक का अगर लफ्ज़ आया करे तो उसको हम, जब तक एक बात याद रहे कि चेक एक कागज़ का पुर्जा है, ठीक है, चेक तो एक कागज़ का पुर्जा है, जब तक हम इस चेक को बैंक में जमा नहीं कराएंगे, जब तक हमारे बैंक के अकाउंट में इजाफा नहीं हो सकता। तो आज हम चेक, जब भी आप रिसीव का लफ्ज़ आया करें तो आप इसको कैश के ट्रीटमेंट दे दिया करें, यानी कैश आपके पास आ गया एक तरह से। चेक को आप कैश के, चेक की जगह कैश लिखना आपने। तो आपने चेक जो वसूल किया है, आपके पास वसूल हुआ 950 रुपये का, ठीक है, 950 रुपये का। अब ज़ाहिर है आपने रिसीव किया है 950 रुपये का चेक या कैश, ठीक है, सुहेल से, तो ज़ाहिर है वो तो हमारे डेटर्स है, तो उसका नाम काटना पड़ेगा 1000 रुपये का। अब एक बात पे गौर करें कि हमने वसूल तो 950 रुपीज़ करें, हमने उसका नाम काटा है हिसाब किताब में, उसका क्लियर किया, हिसाब चुकता किया है 1000 रुपये का, तो इसका मतलब हमने 50 रुपये कम लिए, ठीक है, 50 रुपये कम लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने डिस्काउंट अलाउड किया उसको, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड किया उसको, हमने इजाज़त दी कि भाई डिस्काउंट कर लो, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड, याद रखें बेटा, इनकम में कमी का बाइस बन जाता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर, जैसे मिसाल के तौर पर ये 1000 रुपये का हमने उसको माल बेचा था, तो उसके ऊपर हमें फ़र्ज़ किया 100 रुपये आमदनी होती, 900 का हमने कॉस्ट करी होगी और 100 रुपये आमदनी हो गई थी। 100 रुपये की आमदनी होती है, हमारी इनकम हो जाती है हमारी सेल करने पर, लेकिन उसने हमें 50 रुपये कम दे दिए, तो इसका मतलब हमारे 50 रुपये तो इनकम के कम हो गए। तो आप जानते हैं रूल के मुताबिक कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हो जाए तो वो तो होती है क्रेडिट, और कम हो जाए तो डेबिट हो जाती है। तो चुनाचे यहाँ पर 50 रुपये आपकी इनकम तो डिक्रीज़ हो गई, तो चुनाचे हम इसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे एक लॉस का या फिर इनकम में कमी डेबिट का, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं इसके अंदर, देखिए बेटा 1000 रुपये डेटर्स के ऊपर थे हमारे, ठीक है, डेटर्स के ऊपर हमारे 1000 रुपये थे, एसेट के अंदर लिखे हुए थे हमारे पास, हमारी बुक में लिखे हुए थे। अब हमने उससे 950 रुपये लिए, जब 950 रुपये आए तो मेरे पास नहीं आए, बिज़नेस के अंदर आए, ठीक है, बिज़नेस के अंदर आ गए 950 रुपये। ये 950 रुपीज़ जो है, चेक हो या कैश हो, आए बिज़नेस के अंदर, ठीक है। जब 950 का ये बिज़नेस के अंदर एंटर हुआ तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बिज़नेस का हो गया, तो कैश डेबिट हो गया। मैंने चेक का नाम नहीं लिखूँगा, कैश डेबिट हो गया, तो कैश 950 का हो गया। लेने कितने चाहिए थे मुझे, 1000 रुपये, तो मुझे 50 रुपये का एक तरह से लॉस हो गया, एक तरह से 50 रुपये का लॉस हो गया,
ठीक है, ये इनकम में कमी डेबिट कहलाती है। तो चुनाचे मुझे 50 रुपये का लॉस होगा, और हमेशा याद रखें इनकम में कमी डेबिट है ना, तो लॉस डेबिट कहलाता है। तो वहाँ से मुझे 50 रुपये का वो लॉस हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉस जब हुआ तो मैं डेबिट करूँगा। एक तो ये कि मेरे पास आया कैश 950 का, 50 रुपये मुझे लॉस हुआ, दोनों को मैं ऐड कर लूँगा तो कितने हो गए 1000 रुपीज़ बनते हैं। तो मैं क्या करूँगा, डेटर्स के अकाउंट में से उसका हिसाब किताब सेटलमेंट कर दूँगा कि भाई हमारे पास पूरे पैसे आ गए। ठीक है, तो जर्नल एंट्री किस तरह बनेगी वो देखें कैसे बनती है। आपके समझ आ गया होगा उम्मीद है मुझे। 950 का चेक वसूल किया तो कैश में लिखेंगे। फर्स्ट ये जनवरी की 7 तारीख थी और ये 2020 लग ले या 21 लिख ले, कोई सा भी लिख ले, आप फर्जी तौर पर सब काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 2021 की जनवरी के 7। ठीक है, तो 950 का आपके पास आ गया कैश। मैं आपको कह रहा हूँ कि चेक नहीं लिखिएगा। ठीक है, चेक नहीं लिखेंगे, कैश लिख देंगे हम इसके जगह। कैश अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आया बेटा 950 का। अब नुकसान कितने का हो गया, मुझे 50 रुपये का हो गया। अब वो नुकसान में लॉस नहीं लिखूंगा बेटा डेबिट में, मैं लिखूंगा उसका एक नाम, टेक्निकल नाम। जिस तरह मैंने बताया कि मर्चेंडाइज हम जब बेचते हैं तो हम उसका एक टेक्निकल नाम लगा देते हैं। गुड्स तो क्रेडिट हो जाती है हमारे पास से, लेकिन हम सेल लिखते हैं उसकी जगह पर। ठीक है ना, सेल लिखते हैं, इसलिए हम गुड्स खरीदते हैं तो हम परचेज कर सकते हैं। तो हम यहाँ लॉस नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सेल डिस्काउंट, सेल्स डिस्काउंट डेबिट। ठीक है, हमारी आमदनी में कमी हो गई, क्योंकि सेल्स अगर क्रेडिट होती ना बेटा, देखिए सेल्स क्रेडिट होते हमारी आमदनी में इजाफा हो जाता। तो हमने तो सेल, अब जो को लास्ट वीडियो बताया था, सेल तो क्रेडिट होती है, तो इसका मतलब इनकम में इजाफा हो जाता हमारी। लेकिन अब यहाँ हमने तो 50 रुपये कम लिए उससे, तो हमारा सेल डिस्काउंट डेबिट होगा, क्योंकि हमने डिस्काउंट अलाउड किया है उसको। डिस्काउंट जब अलाउड करते हैं तो उसका मतलब होता है हमें लॉस हो गया है। तो इसकी जगह हम टेक्निकल लफ्ज़ सेल डिस्काउंट लिखेंगे, क्योंकि हमने माल उसको बेचा था जब भी उससे पैसे वसूल कर रहे हैं। ठीक है, समझेंगे। तो ये 50 रुपये बेटा यहाँ लिख दीजिएगा आप, और ये भी डेबिट हो गए। ठीक है ना, समझ में आ गया आपकी, दोनों चीज़ें डेबिट है आपके पास, सेल डिस्काउंट अकाउंट और कैश। अच्छा जी, अब क्रेडिट में क्या करना है, टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट 1000 रुपये, 1000 रुपये हम डेटर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, या मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप डेटर अकाउंट की जगह पर अगर आप नहीं लिखना चाहते, डेटर अकाउंट मिटाएं। अगर आप जो मर्जी है आपके मन में जो आए लिख दिएगा, गलत कोई भी नहीं होता है। किससे लिए, किससे लिए बेटा, सोहेल से। टू सोहेल अकाउंट क्रेडिट, टू सोहेल अकाउंट क्रेडिट भी लिख सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, समझ में आ गया। तो चुना चाहिए टू सोहेल अकाउंट, 30 तो पक्का आ गया समझ में आपकी। ठीक, या फिर अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं। मैंने आपको कल तीनों चीज़ें बता दी थी यहाँ पे। अब यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे बेटा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सोहेल, या कस्टमर लिख दें आप, सोहेल विद डिस्काउंट, WITH विद डिस्काउंट। डिस्काउंट के साथ उसने पैसा वसूल कर लिया, कैश वसूल कर लिया, चेक वसूल कर लिया डिस्काउंट के साथ सोहेल से। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अच्छा, इसके साथ ना कैश बुक के अंदर जो सवाल आएगा आपके अंदर, जिसका आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो उसके ये जनवरी की 7 है ना, 8 को, 9 को, 10 को, 11 को, किसी भी डेट के अंदर वो एक जुमला फिर लिख देगा आपके सामने। वो क्या होगा, वो जुमला देखेगा, लिखेगा आप। ठीक है, जैसे जनवरी की 10 तारीख को वो एक जुमला फिर लिख के दिखा देगा, एक ट्रांजेक्शन आपके सामने फिर पेश कर देगा, लिखेगा डिपॉजिट चेक रिसीव्ड ऑन जनवरी 7। वो बोलेगा डिपॉजिट चेक करा दिया गया, रिसीव्ड ऑन जनवरी 7, यानी जनवरी की 7 तारीख को जो चेक आपने वसूल किया था ना पेजे, वो उसने जनवरी की 7 तारीख को जो वसूल किया था, वो जनवरी 10 को उसने डिपॉजिट करा दिया। ठीक है ना, अब डिपॉजिट करने का जिक्र आ गया।
तो ये और ये साथ में आते हैं इकट्ठे, ठीक है। तो चुनाचे मैंने आपको बता दिया कि जब डिपॉजिट का लफ्ज़ आ जाया करे तो हम इसमें आप देख रहे हैं बेटा, बहुत से बच्चों को समझ में आता है ये इसमें पैसे तो लिखे ही नहीं है कहीं भी, ठीक है ना। तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए जनवरी 7 है ना, तो हम अपने क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, जब ये जनवरी 7 के अंदर ये सामने लिखा होगा ये ना जनवरी 7, ठीक है। जनवरी 7 की डेट देखेंगे किधर लिखी है, तो जनवरी की 7 के अंदर डेट देखेंगे, चेक कितने का था, 950 का था। तो बेटे 950 हम बैंक में जाके डिपॉजिट कराएंगे। तो चुनाचे अब आपकी समझ में आ गया, डिपॉजिट चेक रिसीव्ड ऑन जनवरी 7, ठीक है। जनवरी के 7 को जो आपने चेक वसूल किया था वो आज बैंक में जाके 10 तारीख को जमा करा रहा है, ठीक है। 10 तारीख को वो डिपॉजिट करा रहा है। तो बेटा उसके लिए मैंने आपको वजाहत कर दी है कि जनवरी 7 की या कोई भी महीना लिखा हो उसके अंदर कोई सी भी डेट लिखो तो आप पीछे की तरफ रिवर्स करेंगे कि इस डेट की कौन सी एंट्री थी, कौन सी ट्रांजैक्शन थी, उसमें होगी चेक की रकम ये वाली। देखो बेटा 1000 में लिख दिएगा कहीं, 950 का चेक था जो हमने कैश में लिख दिया था, ये देखें, ठीक है, कैश में लिख दिया था ना, ये जमा कराना है उसको। तो चुनाचे हम यहाँ लिखेंगे जनवरी 10। जब हम बैंक में जमा कराएंगे वो चेक, तो हमने तो अब यहाँ पर आ जाए बॉक्स के अंदर, आप हमने कैश लिख दिया था, कैश के हिसाब किताब में लिख दिया था, बिजनेस में कैश डाल दिया था हमने, वो कैश तो नहीं था, वो तो कागज़ का एक पुर्जा चेक था, ठीक है। अब वो हमने चेक उठाया और चले बैंक की तरफ। अब एक बताएं, बिजनेस में से कैश या चेक जो भी है वो निकला या आया, ठीक है। चेक इसके अंदर था, एसिड के अंदर रखा हुआ था वो हमारे, अब निकलेगा बाहर वो, ठीक है, अब निकलेगा बाहर वो। तो इसका मतलब कैश क्रेडिट होगा। हम जब पैसा जमा कराएंगे बैंक के अंदर तो कैश तो क्रेडिट होगा, ठीक है, कैश तो क्रेडिट होगा। अब ज़ाहिर क्रेडिट के साथ तो लाजमी तौर पर डेबिट भी लिखना पड़ता है कुछ ना कुछ। बैंक क्या होगा, जब हम बैंक जाएंगे तो हम अपने अकाउंट में वो 950 रुपये का चेक जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है इसकी, वो बैंक में जाके जमा करा देंगे। जब हमारे बैंक में अकाउंट में जमा होगा तो हमारे बैंक तो बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और बैंक बैलेंस तो आपको पता है कि वो तो एसिड होता है, ठीक है, वो भी यहाँ पर ही होता है, वो भी बिजनेस का ही होता है। तो बैलेंस, बैंक बैलेंस में इजाफा होगा, बैंक डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो चुनाचे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट करने आप, ठीक है, और टू कैश अकाउंट क्रेडिट करने, समझ गए। ये वाले पैसे लिखना है आपने 950 रुपये वाले, डेट देखकर 950। ये 50 रुपये का कोई हिसाब किताब नहीं करना आपने, ये तो डिस्काउंट दिया उसको आपने, लॉट किया। अब यहाँ लिख देंगे डिपॉजिट द चेक और जनवरी 7 इनटू बैंक, बस ये आप ये लिख देंगे। सही है भाई, ये आपके सामने मैंने 2 जनरेटिव बना दी आपकी, ये ज़रा हार्ड होती हैं इसलिए मैंने आपको ज़रा समझ आके बनाएंगे, ठीक है। एक केस तो ये हो गया हमारा, ठीक है, समझ गए। अब आप एक और मसला देखें, एक मसला और देखें, मैं आपको बिल्कुल पक्का करके छोड़ूंगा। मैंने आप मुसम्मम इरादा कर रखा आपके लिए कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट करके रहूँगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक कर दूँगा। आप जनरेटिव में मास्टर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी आप दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, ठीक है। अब हुआ क्या, अब एक और केस देखें, जनवरी 7 देखें जी। फर्ज करें ये लिखा हुआ था, इसके आगे एक जुमला उसने और ऐड कर दिया, एक जुमला और ऐड करेगा अभी ये केस तो मैंने आपको बता दिया, 2 जनवरी 7 और जनवरी 10 की मैंने दोनों बना के दिखाई हैं आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि लिखा होगा रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹950, 950 रुपये का चेक वसूल किया फ्रॉम सोहेल से, एंड इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹1000। एंड अब देखिए आगे और भी लिख देगा वो, एंड डिपॉजिट इनटू बैंक सेम, या डे भी लिख सकते हैं आप, सेम डे, या फिर एंड डिपॉजिट सेम इनटू बैंक, ये भी लिखा हो सकता है, ठीक है। एक जुमला उसने और ऐड कर दिया साथ में। अब आप इस पे क्या करेंगे भाई, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी, डोंट वरी बिल्कुल नहीं, आप घबराए नहीं बिल्कुल। देखिए ट्रांजेक्शन
जितनी लेंदी हो जाए कोई मसला नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, आप फिक्र नहीं करें। ट्रीटमेंट वही करूँगा जो मैंने अभी किया था, ठीक है। जनवरी की 7 है ना, तो 7 का ही बनेगा बस ये। अब हुआ ये कि हमने एक चेक वसूल किया 950 रुपये का सोहेल से, और उसका फुल सेटलमेंट कर दिया 1000 का, और उसी दिन बैंक में जाके जमा भी करा दिया, ठीक ना। तो लास्ट केस के अंदर मैंने क्या बताया था कि मैंने वो जो चेक था ना 7 जनवरी का, वो मैंने डाल दिया था अपने बिजनेस के अंदर, रख दिया था। अब जाहिर है उसी दिन बैंक में जाके जमा कराऊंगा तो बिजनेस में तो नहीं रहेगा वो तो जाएगा सीधा बैंक। तो इसका मतलब ये होगा कैश का तो नामो निशान गायब हो जाएगा। वो चेक का जो पुर्जा था वो बैंक लेके जाऊँगा उसी दिन जनवरी 7 को, तो बैंक में जाके जमा करा दूंगा, तो मेरे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट में इजाफा हो जाएगा। जब बैंक अकाउंट में इजाफा हो तो बैंक डेबिट, ठीक ना। तो अब देखें क्या केस बन रहा है। अब बनेगा ये बैंक डेबिट, सेल डिस्काउंट डेबिट और टू सोहेल अकाउंट क्रेडिट। ले भाई ये तो ख़त्म हो गई, ठीक है बेटा। जनवरी 10 का जिक्र ही ख़त्म, आगे समझ में आप लोगों की। अगर चेक वसूल करके उसी दिन सेम डे का लफ्ज़ आ जाए, जमा करा दिया जाए डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बेटा एक ही गारंटी बनती है उसकी सिर्फ, ठीक है। डिपॉजिट की अलग से नहीं बनानी है, डायरेक्ट बैंक डेबिट कर देंगे आप। आपने चेक लिया उससे सोहेल से और बैंक गए जमा करा दिया, कैश का तो नाम ही नहीं आया कुछ भी, ठीक है। कैश का बेटा जब नाम आता है जब हमने जनवरी की 7 तारीख को रिसीव किया और उस दिन नहीं जमा कराया, बल्कि किसी और नेक्स्ट डे किसी भी डेट को आपने जाके जमा कराएंगे, तो फिर आपको 2 एंट्रीज बनानी पड़ेंगी अलग अलग, क्योंकि डेट अलग हो जाएगी ना। और तुम आपको तो पता ही है कि जर्नल एंट्रीज जो डेट वाइज बनाई जाती है, तो उसी डेट को आपने उसको डिपॉजिट करा दी ना, तो इसलिए बैंक डायरेक्ट डेबिट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। समझ गया, ये हो गया मसला पहला मेरा। ये एक डेंजरस एंट्री कहलाती है बच्चों, ठीक है। बहुतों को समझ में नहीं आती, लेकिन मैं जानता हूँ आप लोग तो बहुत ज़हीन बच्चे हैं भाई, मुझे पता है। इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगी और आ जाएगी। आप बस तवज्जो दें मेरी तरफ, बोर्ड की तरफ देखते रहें। आप सिर्फ बोर्ड की तरफ देखें और जर्नलिटी को देखें, है ना। चले भाई एक केस और लेते हैं। अब एक जुमला लिखा हुआ आता है, एक ट्रांजेक्शन लिखी हुई होती है, जैसे जनवरी की 5 इशूड या पेड, इशूड अ चेक, ठीक है, इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ मोहसिन। मोहसिन है पर्सनल नेम, ठीक है, मोहसिन। इशू ए चेक इन फेवर ऑफ मोहसिन फॉर ₹590, बल्कि ऐसा करते हैं कि 1950 लिख लेते हैं। 1950 का हमने चेक जारी किया है फॉर रुपीज़ इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज़, ठीक है, 2000 रुपीज़, ठीक है। ये लिखा हुआ आएगा भैया। अब इसके मायने समझे क्या होते हैं। मैंने पहली वाली ट्रांजेक्शन आपको बड़ी तफसील से बताई, अभी आपकी समझ में जल्दी आएगी इंशाल्लाह। अब मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ बच्चों कि आप फिक्र करने की बात नहीं है, आप फिक्र नहीं करें, अल्लाह ताला आप पर रहम करेगा, तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आएगा, आपका दिमाग रोशन हो जाएगा इंशाल्लाह। आप बस समझने की कोशिश करें, जो मैं कह रहा हूँ ना उस पर अमल करें आप बस। जनवरी 5 इशू माने होता है जारी करना, ठीक है, जारी करना है, ड्रॉ करना, ठीक है, ड्रॉ करना। तो इशू माने जारी करना। जारी किसको किया जाएगा, किसी शख्सियत को किया जाएगा, पर्सनल को किया जाएगा, पर्सन को। तो यहाँ से इशू ए चेक, एक चेक जारी किया इन फेवर ऑफ मोहसिन, मोहसिन के नाम से, यानी मोहसिन के फेवर में दिया कि भाई मोहसिन को पेमेंट कर दी जाए फॉर ₹1950, 1950 रुपये की इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। और उसका जो मुकम्मल हिसाब किताब था ना, जो 2000 रुपये था, उसको चुकता कर दिया,
ठीक है, उसको चुकता कर दिया, ख़त्म, जान छोड़ो भाई। हमने 1950 रुपये दिए हैं, इशू माने दिए हैं, पेड किए हैं बेटा, याद रखो। वो रिसीव था, ये इशूड है, ये उल्टा केस हो गया, ठीक है। इसका मतलब जब हम चेक जारी करेंगे तो उसका मतलब हमने उससे मोहसिन से परचेज़ किया होगा। ये परचेज़ किया होगा, जब भी तो हम पर उधार चढ़ गए उसके पैसे। उसके 2000 रुपये चढ़े हुए थे हम पर लाइबिलिटीज़, उसके 2000 रुपये की लाइबिलिटीज़ थी फुल सेटलमेंट वाली। उसका मुकम्मल जो हिसाब किताब 2000 का मेरे पर लाइबिलिटीज़ चढ़ी हुई थी, बिज़नेस के ऊपर लाइबिलिटीज़ जो चढ़ी हुई थी 2000 की थी। अब जब डेट आई ना, जनवरी की 5 को वादा किया गया था, मैंने उसको वादा दे दिया था कि भाई जनवरी की 5 तारीख को मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो वो मेरे पास आया, तो मैंने क्या किया, चेकबुक निकाली, उसके ऊपर उससे मैंने पहले उससे बात करी। मैंने बोला भाई देखें 2000 रुपये कुछ डिस्काउंट वगैरह तो करेंगे सर। तो उसने बोला चले भाई आप तो हमारे पुराने ग्राहक हैं सर, तो आप एक काम करें 50 रुपये कम दे दें आप, चले 50 रुपये की डिस्काउंट कर देते हैं आपसे। तो उसने मुझको डिस्काउंट दिया, उसने दिया है, मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड किया, मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड किया है। ये 1950 रुपये मैं पेमेंट करूंगा, जबकि 2000 का मेरा हिसाब किताब में नाम काटेगा वो, ठीक है, चुकता करेगा मेरे को। मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, तो बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो मेरा तो फ़ायदा हो गया। मैं देखे ना मेरे पास 2000 रुपये हैं आपके, मैं आपको 1950 रुपये दे दूँ और बोल दूँ भाई बाकी डिस्काउंट करें। तो आपने बोला चलो क्लियर, चलो ठीक है, तो मुझे 50 रुपये का फ़ायदा नहीं हो गया। जब मुझे 50 रुपये का फ़ायदा हो तो इनकम में इजाफा हो जाएगा, मेरी इनकम में इजाफा हो तो आप जानते हैं क्रेडिट, इनकम में इजाफा क्रेडिट, मुझे 50 का फ़ायदा हो गया। अभी पिछले केस में नुकसान हुआ था, याद करें आप, इसमें फ़ायदा हो रहा है, तो इनकम में इजाफा क्रेडिट, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो देखें आप। चलें भी, जनवरी की मैंने, अच्छा बेटा मैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया मैंने, मैं इसके अंदर लिख लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी आदत हो जाए बनाने की, ठीक है। जनवरी 5 तारीख डाल देते बेटा हम यहाँ पर। अब देखते करते क्या, इशू कर दिया उसने चेक, फेवर ऑफ मोहसिन 1950 रुपये और 2000 का मुकम्मल हिसाब किताब चुकता कर दिया, ठीक है। मैंने उसको चेक दिया, समझ, चेक दिया मैंने, कैश नहीं दिया, मैंने उसको चेक दिया। जब चेक दूंगा तो मेरे बैंक अकाउंट में तो कमी हो जाएगी, तो बैंक तो हो गया क्रेडिट, बैंक तो हो गया क्रेडिट। देखे ना, बैंक तो हमारी एसेट है ना। अब जब हम चेक देंगे तो बैंक में से अकाउंट में पैसे निकाल लेगा जाके हमारे वो, तो बैंक अकाउंट में तो कमी हो जाएगी ना, तो एसेट में कमी तो क्रेडिट कहलाती है, तो बैंक क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, जब मैं उसको 1950 रुपये दूंगा, 50 रुपये का कोई हिसाब किताब नहीं कर रहे हैं, 1950 रुपये दूंगा तो उसकी लायबिलिटी मेरे ऊपर जो है चढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो बच्चे बोल रहे हैं कि भाई कम हो जाएगी। जब लाइबिलिटीज़ में कमी हो जाती है तो वो तो डेबिट हो जाती है, ठीक है ना, डेबिट हो जाती है। लाइबिलिटीज़ में कमी डेबिट हो जाती है। मैंने आपको बता रखा है, लाइबिलिटीज़ तो बाहर का आदमी है भाई, ये तो आउटसाइडर है। इनकी लाइबिलिटीज़ तो जब मैंने ख़रीदा था माल, इनकी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई थी। जब मैं इनकी पेमेंट करूँगा, चेक दूंगा इनको, तो इनकी तो लाइबिलिटीज़ कम हो जाएगी। लाइबिलिटीज़ कम होगी तो इनकी क्या, लाइबिलिटीज़ में कमी डेबिट कहलाती है, याद रखिएगा आप। तो बस ये ख़तरनाक जनरलिटी पास होने वाली है, ठीक है। आपके समझ में आ गए ना, आप भी पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। चले भाई, अब ये लाइब्रेरी में पेमेंट कर रहा हूँ ना, चेक दिया मैंने, तो मैं क्या करूँगा, क्रेडिटर्स डेबिट करूँगा, या फिर मैंने किसको दिया बेटा, ये नाम बताइए आप। देखिए मोहसिन का नाम लिखा हो ना, ये देखिए ये लिखा हो मोहसिन, मोहसिन अकाउंट डेबिट, मोहसिन अकाउंट डेबिट कर दिया, मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है बेटा। मोहसिन अकाउंट डेबिट कितनी रकम होगा, अब इसमें भी बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। बच्चों को समझ नहीं आता कि 2000 रुपये लिखें कि 1950 रुपये लिखें, क्या लिखें। तो बेटा गौर से सुनो मेरी बात, मैंने चेक कितने का दिया, 1950 रुपये का, ठीक है, और फुल सेटलमेंट कितना था मेरा, 2000 रुपये का था। तो बेटा हमेशा याद रखो, ये 2000 का जो फुल सेटलमेंट है ना, ये अकाउंट पेबल या मोहसिन अकाउंट डेबिट होगा आपके पास, ये आप डेबिट में लिख दें आप, ठीक है। हमने चेक दिया तो बैंक में कमी हो जाएगी, बैंक अकाउंट क्रेडिट होता, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, 1950 रुपये का बैंक में हमारे कम हो जाएंगे। अच्छा, ये मुझे फ़ायदा भी तो हुआ 50 रुपये का, तो उस फ़ायदे को मैं प्रॉफिट ही लिखूँगा, ठीक है। प्रॉफिट नहीं लिखूँगा मैं, बल्कि मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ये कि उसका एक टेक्निकल नाम मैंने ईजाद कर लिया है। मैंने क्या कर लिया है, ये तो मेरे पुराने लोगों ने कर लिया, अकाउंटिंग के जो मास्टर लोग थे उन्होंने बोला कि भाई आपको फ़ायदा हो ना, आपको पेमेंट करते वक्त अगर डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाए तो आप वो प्रॉफिट मत लिख दीजिएगा कहीं, वो तो साल के आखिर में मालूम पड़ते हैं, ठीक है। आप कोई
मतलब ये इक्वेशन तो बना नहीं रहे, अकाउंटिंग इक्वेशन जो उसमें प्लस और माइनस करते फिरेंगे। आप एक काम कीजिएगा, आप उसकी जगह लिख दीजिएगा परचेज डिस्काउंट। ले भाई, टू परचेज डिस्काउंट मैंने फ़ौरन लिखा। मैंने तो अपने बड़ों की बातों को याद कर रखा है अभी तक है बेटा। परचेज डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। परचेज डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा 50 रुपये का। भाई आप भी अपने बड़ों की बातें याद रखा करें इन मामलात में, मेरी बातें आप याद रखें जैसे मैंने अपनी बड़ों की बातें याद रखी कि मेरे मास्टर माशाल्लाह काफ़ी अच्छे गुजरे हैं। अच्छा, अब यहाँ लिखेंगे इशू अ चेक, चेक भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इशू अ चेक ऑफ रुपी के छोड़े आप, इशू अ चेक टू सप्लायर, सप्लायर को आपने एक चेक जारी कर दिया विद डिस्काउंट। मैंने वजाहत भी कर दी, नरेशन भी बना दी इसकी एक ही गारंटी बनती है। तो क्या समझे आप लोग, जब भी आपको इशू का केस आ जाएगा ना, एक चेक जारी किया किसी शख्सियत के नाम 1950 रुपये का और 2000 रुपये का फुल सेटलमेंट कराना चाहते हैं, तो आपने ये वाले ट्रीटमेंट करना है कि मोहसिन अकाउंट बड़ी रकम डेबिट हो गई। मैं आपको पहचान भी बता देता हूँ बेटा कि उसके तो 2000 रुपये में बहुत हाथ चढ़े हुए थे ना, तो 2000 रुपये कम होंगे लाइबिलिटीज़ में, तो लाइबिलिटीज़ में कमी डेबिट कहलाती है। तो 2000 रुपये ये लिखेंगे जो हमने बैंक के जरिए वो मतलब चेक दिया तो बैंक में कम हो जाएंगे 1950 और 50 रुपये को मुझे फ़ायदा। नई ट्रांजेक्शन आपके सामने लिख दी है मैंने, जनवरी 15 की। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम बैंक दैट अ कस्टमर आसिफ हैज़ मेड डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ ₹50,000। ठीक है, हमारा एक डेटर्स था जिसका नाम था आसिफ, यानी मेरे पैसे उसके ऊपर उधार चढ़े हुए थे, मैंने उसको माल बेचा था। ठीक है, कस्टमर था मेरा वो। ठीक है, आसिफ उसने क्या किया, बैंक में डायरेक्ट खुद ही जाके 50,000 रुपये मेरे अकाउंट में जाके जमा करा दिए उसने। ठीक है, अब मुझे तो नहीं पता, तो मेरे बैंक वालों ने मुझे इतला दी। एडवाइस का मतलब इतला दी है। ठीक है, एडवाइस रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, बैंक वालों ने मुझे इतला दी कि आपका एक ग्राहक जिसका नाम है आसिफ, उसने डायरेक्ट पेमेंट कर दी है या डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया आपके अकाउंट के अंदर 50,000 रुपया, इसलिए आप उसका नाम काट दें। आप उसके पैसे वसूल हुए, आप उससे मुतालबा मत कीजिएगा, डिमांड मत कीजिएगा कि हमारे पैसे उधार के दिए जाए। ठीक है, तो आप उसका नाम काट दें। तो बेटा इस सूरत हाल में क्या होगा, अब चूँकि डिपॉजिट जो है ना मैंने तो नहीं करी है ना, ये तो करी है आसिफ ने, लेकिन करी तो मेरे अकाउंट में है ना, तो चुनाचे मेरी तो एसेट में इजाफा हो जाएगा, यानी मेरे बिजनेस में पैसा आएगा 50,000 रुपया। मेरे बिजनेस, आप जानते हैं बैंक तो एक एसेट है ना, तो चुनाचे मेरे बिजनेस में आएगा बैंक में, तो बैंक तो डेबिट हो जाएगा आया तो। ठीक है ना। अच्छा, और जब मैंने उसके अकाउंट में 50,000 रुपये जो है लिख रखे थे बतौर कर्जे के देने की, यानी कि उससे लेने थे, मैंने रिसीव करने थे, अब ज़ाहिर उसका नाम काटना पड़ेगा मुझे कि भाई उसके पैसे वसूल हो गए, रिसीव कर लिए मैंने पैसे। तो सूरत हाल में क्या होगा कि बैंक तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि मेरे बैंक में अकाउंट में इजाफा हो गया 50,000 रुपये। ठीक है, अच्छा, जब बैंक तो डेबिट हो गया, अब ज़ाहिर है उसका नाम मैं रिसीवेबल में से काटूंगा। ठीक है, अगर रिसीवेबल किसी के ऊपर चढ़ जाए तो डेबिट, ऐसे है ना वो तो, और रिसीवेबल में कमी कर, यानी कि अगर किसी पर कम हो जाए तो क्रेडिट, तो चुना जाए डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट आ जाएगा आपका, और ये भी 50,000 रुपये। यानी सिंपल गारंटी है इसकी तो बेटा कि बैंक में इजाफा हो गया और डेटर्स अकाउंट में कमी कर देंगे क्योंकि उससे पैसे वसूल हो गए। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए कस्टमर, कस्टमर से पैसा डायरेक्ट वसूल कर लिया, पेमेंट कर दी उसने। ठीक है, उसने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया हमारे कस्टमर ने। ठीक है, ये भी हो गया जनाब। अब एक और चीज़ देखें, अब एक चीज़ और देखें, जनवरी की 10 तारीख को मैंने पेड एडवांस रेंट फॉर 6 month ऑफ ₹60,000
मैंने एडवांस रेंट जमा करा दिए 6 महीने का 60,000 रुपये अपने मालिक मकान को, या जो आप उसको लैंडलॉर्ड को कह दें, जो भी कह ले, हमने अपनी दुकान का 6 महीने का एडवांस किराया जमा करा दिया। अच्छा जी, अच्छा मैंने आपको एक गारंटी और भी कराई थी, ये एक्सपेंसेस वाली। एक चीज़ और देखें आप, पेड रेंट एक्सपेंसेस, पेड रेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000, बस रेंट एक्सपेंसेस अदा कर दिए मैंने 5,000 रुपये किसी भी डेट को। फर्ज कर लें जनवरी की 5 थी, 10 11 तारीख थी, जो भी ये ऐसा करते हैं कि 10 तारीख को हमने एडवांस दिया है। फर्जी तारीख है सब, ये है बेटा, समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं आपको। कभी आप बोले यार लिख दिया एडवांस और यहाँ लिख दिया रेंट एक्सपेंस, दोनों में डिफरेंस बयान करना चाह रहा हूँ मैं। दरअसल जनवरी की 5 लगा रहे थे, कोई सी भी लगा लेते, अलग अलग आती है। तो देखिए पेड रेंट एक्सपेंसिव, मैंने आपको एक्सपेंसेस की डेफिनेशन बता दी थी। आई हैव के एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, दरअसल सर्विस ख़रीदने को एक्सपेंसेस कहते हैं। अब मैंने पेड किया है रेंट का, तो इसका मतलब मैंने रेंट एक्सपेंसेस अदा किए, कुछ सर्विस खरीदी होगी अपने लैंडलॉर्ड से, उसकी दुकान किराए पे ली हुई है मैंने, ठीक है। तो चुनाचे रेंट एक्सपेंसेस मैंने अदा किए थे कब, 5,000 रुपये जनवरी की 5 तारीख को। तो बेटा ये एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, दरअसल वो एक्टिविटीज जिनमें पैसा खर्च होता है उनका बेनिफिट पहले ही ले लिया जाता है। एक्सपेंसेस वो अकाउंट होते हैं जिनका बेनिफिट हम पहले लेते हैं, पेमेंट बाद में करते हैं। कल भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। बेनिफिट हमने पहले ही ले लिया, फ़ायदा पहले लिया, किराया मतलब उसके पेमेंट बाद में करना। जैसे सैलरी एक्सपेंसिव का बताया था, रेंट एक्सपेंसिव का बताया था, एडवर्टाइज का बताया था, ये तमाम चीज़ इसका बेनिफिट मैं पहले ही ले चुका हूँ, अब कर रहा हूँ पेड। अब ये अलग चीज़ आ गई, पेड एडवांस रेंट फॉर 6 मंथ ऑफ रुपीज़। आज है जनवरी की 10 तारीख, उसको मैंने 6 महीने का किराया दिया। 6 महीने तो बाद में आएंगे भाई, अभी तो जनवरी का महीना चल रहा है, जून में ख़त्म हुआ ना जाके। तो इसका मतलब है अगले 5 महीनों को मज़ीद किराया दे रहा हूँ उसको, ठीक है ना। अगले 5 महीनों को मैंने मज़ीद किराया दिया, तो इसका मतलब मुझे बेनिफिट मिलेगा आगे वाली दिनों में जाकर। तो याद रखें बेटा, एसिड की मैंने डेफिनेशन क्या करी थी आपको, कि बेनिफिट जो है बाद में आने वाले दिनों में मिलता है उसका। आप फर्नीचर खरीदते हैं, फ़ायदा बाद में उठाते हैं आप, पहले पेमेंट करते हैं, बाद में कहना फ़ायदा उठाते हैं आप जो है इक्विपमेंट खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, बेनिफिट तो उसे उठाते रहते हैं ना आप। तो चुनाचे यहाँ पर जो आपने 6 महीने का किराया दिया ना, ये मज़ीद 5 महीने और भी चलेगा। इसका मतलब ये एसिड है। तो बेटा जब एसिड है तो यहाँ तो एसिड ही लिखी हुई है बिज़नेस के अंदर, बिजनेस की अपनी एसिड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ प्रीपेड रेंट डेबिट। आप प्रीपेड रेंट भी लिख सकते हैं और एडवांस भी लिख सकते हैं। प्रीपेड रेंट डेबिट और टू कैश क्रेडिट। देखिए पैड का जब भी लग जाएगा तो कैश तो जाएगा आपके हाथ से, कैश में कमी हो जाएगी आपके। टू कैश अकाउंट तो माशाल्लाह आपको आ गया होगा। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट क्रेडिट। पैसे आप 60,000 रुपये ले देंगे ये, ठीक है। 60 कर दें इसको, आप ये 60 कर दें 50 को, तो ये बन जाएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश क्रेडिट। क्योंकि ये हमारी एसिड है, 5 महीने मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये हो गया। बच्चों में कि सिंपल सी गारंटी है, लेकिन आपने अभी तक बनवाई नहीं, मैंने बनाई नहीं ना आपके सामने। एक दफ़ा इसकी भी वजाहत करूँ। रिसीव सर्विस इनकम ऑफ ₹500। अभी सर्विस की जगह फ़ीस भी आ सकता है बेटा, इंटरेस्ट इनकम भी आ सकता है, ठीक है ना। तो चुनाचे रिसीट सर्विस इनकम उसने 500 रुपये वसूल करी। जब वसूल करेंगे तो आप देखें आपके पास क्या चीज़ आएगी, कैश आएगा। रिसीट का मतलब कैश आएगा ना आपके, तो वो तो बिज़नेस का हो जाएगा, तो कैश डेबिट होगी ना, बिज़नेस का हो जाएगा कैश। तो चुनाचे जनवरी की आप डाल दें यहाँ पर 20, फ़र्ज की हुई तारीख है बेटा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो कैश आपने वसूल किया तो कैश तो आ गया आपके बिज़नेस में, कैश डेबिट हो गया। अब क्यों वसूल किया भाई, इसकी वजह भी तो लिखनी पड़ेगी। क्रेडिट भी तो कुछ करना हमने। तो बेटा इनकम तो आप जानते हैं कि आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड करी है, ठीक है ना। आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड करी है। मसलन मैंने आपको ट्यूशन पढ़ाया है, फ़र्ज़ किया मैंने अपना टाइम बेचा है आपको, मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड करी है, तो आप उसके बदले में कैश देंगे ना मुझे, तो कैश तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैं लिखूँगा कैश तो डेबिट कर दूँगा, और यहाँ लिखा सर्विस इनकम क्रेडिट, सर्विस इनकम अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट
और 2 सर्विस इनकम क्रेडिट होगी 500 रुपये, कोई मसला नहीं है, आसान बिल्कुल की ईजी, ठीक है ना। अगर आ जाए रिसीट फीस इनकम ऑफ ₹10,000 तो आपने क्या कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, कैश अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा और 2 फीस इनकम अकाउंट क्रेडिट करके 50,000 रुपये ले दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज मैंने आपको ज़रा कुछ ख़तरनाक और हार्ड वाली जर्नलिटीज़ का तारुफ करा दिया, अच्छी तरह से समझा दिया है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इन पर गौर खोज करें, इंशाल्लाह आपको जर्नल की एंट्रीज पक्की बनानी आ जाएंगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। इंशाल्लाह कल वाली वीडियो के अंदर जो आइंदा वाली आने वाली वीडियो है उसके अंदर कॉन्सेप्ट नंबर 2 मेरा शुरू होगा। अभी तक मेरी 5 पार्ट हो गए इसके ऊपर, 1 से लेकर 5। तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप 1 से लेकर 5 तक पार्ट देखें मेरे, आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आता है। मुश्किल वाली भी करा दी, आसान वाली भी मैंने करा दी, सब करा दी आपको। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होंगी, आप इस पर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।